लालगंज में स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में ऑल इंडिया एससी एसोसिएशन ने उच्चाधिकारियों पर आईटी सेल में प्रमोशन को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। ऑल इंडिया एससी एसोसिएशन के जोनल सेक्रेटरी देवनाथ निर्मल ने बताया कि हमारे यहां जब से एक अधिकारी अमरनाथ दुबे आए हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं आईटी विभाग में, वह सब पीड़ित हैं। आईटी विभाग में एडीपीएम का सिलेक्शन होना था। पहले जो सिलेक्शन किए गए थे वो 2017 व 2020 में जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन कर दिया गया था। एडीपीएम की एक पोस्ट जो एक दलित कर्मचारी को देनी थी, जब उनका एग्जाम होना था तो उन्होंने तो पहले रिटर्न में लिख कर दिया कि हम 2021 में दिसंबर में आपका एग्जाम करवाएंगे। फिर हम कई बार मिले उनसे तो वह टालमटोल करने लगे। फिर एक पुराना जो रेलवे बोर्ड का लेटर है 2004 का, उसको बताते हुए कि पर्सनल डिपार्टमेंट एग्जाम करवाएगा, जबकि इससे पहले जो भी सिलेक्शन किए गए हैं आईटी विभाग में, उसमें इस रूल को इग्नोर किया गया है। रायबरेली से ब्यूरो शहीद त्रिपाठी के साथ सदर से नीरज चौरसिया की रिपोर्ट। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं देवनाथ निर्मल, जोनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। क्या समस्या है आपकी, आप लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? एकत्रित होने का एक सबसे बड़ा जो कारण ये है सर कि हमारे यहाँ पर्सनल डिपार्टमेंट में जब से एक PCPO अमरनाथ दुबे साहब आए हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया है सर, हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं, स्पेशली मैं अभी एक IT डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, वहाँ पे सिलेक्शन होना था ADPM का। तो इसके प्रीवियस जो सिलेक्शन किए गए थे सन 2017 और 2020 में, वहाँ जनरल कैंडिडेटों को सिलेक्शन कर दिया गया था, उनको प्रमोट कर दिया गया था। फिर रिसेंटली जब 2021 में ADPM की एक पोस्ट जो SC दलित कर्मचारी को देनी थी, जब उनका एग्ज़ाम होना था तो इन्होंने तो पहले रिटर्न में ये लिख के दिया कि हम 2021 में दिसंबर आपका एग्ज़ाम करवाएंगे। फिर हम कई बार मिले उनसे और तो उन्होंने टाल मटोल किया। एक बहुत पुराना जो रेलवे बोर्ड का लेटर है सन 2004 का, उसको बताते हुए कि भाई हम पर्सनल डिपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं करवाएगा, ये अकाउंट करवाएगा। जबकि इसके पहले जो सिलेक्शन किए गए हैं ADPM के IT डिपार्टमेंट में, उसमें इस रूल को इग्नोर किया गया है। दूसरी बात यह है सर कि इनके आने के बाद में हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट में जितने भी SC/ST के जो क्लर्क वगैरह थे यहाँ पर, उनको एक एक करके इन्होंने बाहर हटाया। तो इससे ये मुझे हम लोग बहुत परेशान हैं और मैं इस बार मैटर में जनरल मैनेजर साहब से भी मिल चुका हूँ जो यहाँ के हायर अथॉरिटी हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आश्वासन के अलावा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, इसमें जो अन्याय आपके लोग के साथ हो रहा है, यहाँ पे आश्वासन दे दिया जा रहा है जी। अगर ये लोग नहीं मानते हैं या जो चीज़ है उस पर आगे आपकी क्या रहेगी, योजना क्या रहेगी? नहीं, योजना क्या है सर, हम फाइनली जो है अगर ये हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम नेशनल SC कमीशन में इस मैटर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारे जब कोई इस मामले में सुन नहीं रहा है, हम करीब 6-7 महीने से चक्कर काट रहे हैं, तो फिर हम जो है इसको नेशनल SC कमीशन में ही इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। तो कितने कर्मचारी होंगे इससे पीड़ित जो है? इससे देखो कई तो अभी तो फिलहाल एक इन्होंने करीब जैसे इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, करीब 5 क्लर्कों को जो SC/ST से बिलोंग करते थे उनको इन्होंने हटाया। फिर जब एक सिलेक्शन का नंबर आया ADPM का, तो इन्होंने बहुत पुराना 2004 का रूल ये बता दिया। तो इससे ये जाहिर है कि ये जो है SC/ST के प्रति इनका इंटेंशन है। कुल कितने कर्मचारी होंगे, संख्या कितने जो प्रभावित हो रहे हैं इन चीज़ों से? इन चीज़ों से प्रभावित मान के चलिए कम से कम 6-7 एम्प्लॉई हैं और एक सेक्शन इंजीनियर IT